एकाग्र चित्त होकर के भगवान संकट मोचन हनुमान जी के श्री चरणों का ध्यान करें। मेरे विराट रूप में विराजमान, मेरे हृदय में सदा अंतःकरण में अपनी अनुभूति करवाने वाले भगवान शंकर के 11वें रुद्र के रूप में संकट मोचन हनुमान जी महाराज को आज पुनः कोटि कोटि वंदन नमन प्रणाम करते हुए आप सभी इस प्रांगण में उपस्थित जितने भी भक्त जन हैं उनके अंदर भी उन्हीं की सूक्ष्म मूर्ति की उपस्थिति को हृदय से नमन करता हूँ और आप सभी को भगवान संकट मोचन हनुमान जी महाराज के पावन जन्मोत्सव की बहुत बहुत बधाई तो फेलिसिटेट। वैदिक सनातन परंपरा इतनी गहरी है कि इसकी गहराइयों को आज तक किसी भी तत्ववेता ऋषियों ने, संतों ने, महापुरुषों ने इसका था नहीं लगा पाया। और जो भी संत महापुरुष जो भी इस था को लगाने का प्रयास किया, जो भी तत्ववेता ऋषि इसकी गहराइयों को नापने का प्रयास किया, तो नापते नापते एक शास्त्र की रचना कर दी, एक ऐसे हमारे विचारधारा की रचना कर दी, ऐसे हमारे सनातन के ग्रंथों की रचना कर दी कि आज उसी परंपरा में हमारे पास अनेक प्रकार के ग्रंथ प्राप्त हैं। सर्वप्रथम इस प्रांगण में उपस्थित सभी आचार्य विद्वानों की और सभी की मैं हृदय से वंदना करता हूँ, आराधना करता हूँ, क्योंकि मैं आज सभी को अपने हनुमान जी के रूप में ही देख रहा हूँ। ऐसा महसूस कर रहा हूँ कि हनुमान जी महाराज अपने ही भक्तों के रूप में अनेक प्रकार के स्वरूप धारण करके आज स्वयं अपना ही प्रकाश उत्सव मनाते हुए हम सभी को हृदय में आनंदित करते हुए आशीर्वाद देते हैं।
आप सभी हनुमान जी के जीवन से अनेक बातें सुनते आए हो, पढ़ते आए हो, और मैं संक्षेप में कुछ आज बातें बताऊंगा। कि पहले तो मैंने प्रारंभ में कह दिया कि हनुमान जी का यह प्रकाश उत्सव है। प्रकट होने जिस दिन भगवान, देवता लोग जन्म नहीं लेते, प्रकट होते हैं। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, ऐसे ही आज हमारे भगवान कौन? शंकर स्वयं केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन, जिनका तेज पूरे संसार में व्याप्त है। ऐसे देवता कौन है? हमारे देवादिदेव महादेव। भगवान रुद्र ने अपनी 11th स्वरूप में जो धारण किया, वो भगवान मारुति का स्वरूप धारण किया। और इसके पीछे नारद जी का श्राप जो भगवान विष्णु को मिला था। अनेक प्रकार की ऐसी कथाएं हमारे हनुमान जी के जन्म उत्सव के साथ जुड़ी हुई है। एक जन्म के कारण, एक श्राप के कारण, एक आशीर्वाद के कारण नहीं, अनेक ऐसी कथाएं, जैसे हमारे पूर्व में आचार्य जी अभी माता अंजना की बता रहे थे बात, पवन देव की बात बता रहे थे, वो भी एक कथा है पुराण, वो भी है। लेकिन आज हम लोग उन सब कथाओं पे नहीं जाएंगे। हनुमान जी के जन्मोत्सव की अनेक विधाएं हैं, अनेक ऐसी कथाएं हैं जिनके कारण, जिनके वरदान के कारण, जिनके आशीर्वाद के कारण हनुमान जी स्वयं इस धराधाम पर अवतरित हुए। मूल कारण मैं आपको बताऊं कि जब जब होई धर्म कहाने बाढ़े असुर अधम अभिमाने, जब जब इस धरती पर धर्म की हानि होती है, धर्म का ह्रास होता है, अधर्म बढ़ जाता है, तो हमारे भगवान परब्रह्म परमात्मा मनुष्य रूप में अवतार लेते हैं। और जब राम के रूप में अवतार लेते हैं तो उस समय भगवान शंकर उनकी सहायता करने के लिए, अपने प्रभु की सहायता करने के लिए, श्रीमन नारायण के सहयोग करने के लिए एक वानर के रूप में अवतार लेते हैं। और वानर के रूप क्यों लेते हैं, इसकी भी बहुत बड़ी कहानी है, क्यों वानर का ही रूप लिए। और आपको बताऊं, अनेक देवताओं ने अवतार लिया, सिर्फ हनुमान जी नहीं। जब हमारे श्रीमन नारायण भगवान परमात्मा त्रेता युग में राम के रूप में जन्म लेते हैं, तो अनेक प्रकार के ऐसे देवी देवता लोग, कोई शरीर धारण करके, कोई बंदर में भालू। अब जामवंत की कहानी बताओ तो उनका भी ऐसे ही कहानी जुड़ी हुई है। अंगद की बताओ, ऐसे जितने भी, सुग्रीव की बताओ, सबकी कहानी ऐसे जुड़ी हुई है। विभीषण की कहानी भी जुड़ी हुई है। अब हम आपको भगवान के जीवन के साथ जितने लोग जुड़े हुए हैं, चाहे वो अयोध्या के लोग हैं, चाहे वो वनवास के लोग हैं, तो किरात वनवासी लोग हैं, चाहे वो भगवान का प्यारा सा भोला सा भक्त निषाद राज है, सब लोगों के जीवन का यह एक वरदान है। सभी एक देवता के रूप में ही है, जो भगवान की सहायता करने के लिए भगवान के जीवन के साथ अपने जीवन को जोड़ते हुए अवतरित होते हैं, जन्म लेते हैं। लेकिन आज हम लोग हनुमान जी के जीवन पे चर्चा करूंगा। हनुमान जी इस ब्रह्मांड के, इस पृथ्वी लोक पर चिरंजीवी है। 7 चिरंजीवी है। 7 लोगों को चिरंजीवी होने का वरदान मिला। चिरंजीवी मतलब कि वो अमर है। अमर मतलब कि जो शरीर धारण करके आता है उसको जाना पड़ता है। प्रभु राम शरीर धारण करके आए तो अपना कार्य करके एक दिन शरीर त्याग करके गए। भगवान कृष्ण शरीर धारण करके आए, अपना कार्य पूरा करके शरीर त्याग करके गए। लेकिन हनुमान जी महाराज नहीं गए। हनुमान जी महाराज इस धराधाम से नहीं गए। कलयुग के देव हैं। इस कलयुग के सही में
कोई देवता है पूर्ण रूपेण जो आज भी इस पृथ्वी लोक पर भ्रमण करते हैं, वो है संकट मोचन हनुमान जी महाराज। और कहा जाता है कि हनुमान जी ने श्रीमन नारायण से जब वो अपने धराधाम जाने लगे अपनी लीला पूरा करके, श्रीमन नारायण तो उनके चरणों में गिर करके वरदान मांगा। वरदान क्या मांगा कि मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि इस धरती पर, पूरे धरती पर, चाहे अमेरिका कनाडा किसी भी देश में एक भी भक्त प्रभु श्री राम का जब तक रहेगा तब तक मैं इस धरती पर चिरंजीवी रूप में रहूंगा। चिरंजीवी मतलब अमर रूप में रहूंगा। और कहते हैं कि जहां पर राम कथा होती है, जहां पर राम नाम लिया जाता है, जहां पे रामायण की कथा होती है, जहां पे रामचरितमानस का पाठ होता है, वहां पे हनुमान जी कोई न कोई स्वरूप बना करके अवश्य आते हैं। और ये जगह तो वैसे ही जंगल में, आप लोग जब पाठ करते हो ना तो कोई कुछ नहीं पता, बगल में हनुमान जी आकर के सुन रहे हो और सुनते हैं। ऐसा हनुमान जी ने प्रभु श्री राम से कहते ना प्रॉमिस किया, संकल्प किया और करवाया है। और ऐसे है हनुमान जी जो भगवान शंकर स्वयं केसरी नंदन, भगवान शंकर स्वयं केसरी नंदन के रूप में 11वें रुद्र के रूप में अवतार लेते हैं। और अवतार लेने के बाद ही क्या करते हैं, इस सनातन की जो विचारधारा है वो आस्था और भक्ति पर टिकी हुई है। ध्यान से समझना, दो बातें याद रखना। आज हनुमान जी का सही में प्रकाश उत्सव आप लोगों ने मना लिया। और जैसे भी आचार्य जी कह रहे थे, हनुमान जी के गुणों को अपने अंदर धारण करना है, यही उनके लिए विशेष रूप से उनके जन्मदिन का एक तोहफा होगा। हमारे सनातन धर्म का दो गुण, दो विशेष धाराएं हैं। भक्ति, जो भक्ति करना, जैसे हम लोग भक्ति करते हैं, और वैराग्य, वैराग्यपूर्ण भक्ति। सेवा, कैसी सेवा? वैराग्यपूर्ण सेवा। हम लोगों के जीवन में सनातन जो परंपरा टिकी हुई है, किस स्तंभ पर टिकी हुई है? हमारी सनातन परंपरा भक्ति पे ही टिकी हुई है। हमारी सनातन परंपरा त्याग पर टिकी हुई है। और हमारी सनातन परंपरा में जो भक्तों में सबसे ऊपर किसका नाम आता है? भक्तों की श्रेणी में सबसे ऊपर यदि किसी का नाम आता है तो हनुमान जी का आता है। हनुमान जी कौन है? हनुमान जी अपने जीवन से क्या करते हैं? पूरे आजीवन वो वैरागी है, त्यागी है, ब्रह्मचारी है, वो गृहस्थ नहीं है। हमारे जो जीवन की जो विधाएं हैं, प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग, वो प्रवृत्ति मार्ग की है कि निवृत्ति मार्ग की? कोई बताएगा? हनुमान जी प्रवृत्ति मार्ग की है कि निवृत्ति मार्ग की? जीवन की दो धाराएं हैं। प्रवृत्ति मार्ग में आप सभी जो गृहस्थी में रहकर के जीवन जी रहे हैं, और निवृत्ति मार्ग जो इस संसार से अलग ही होकर के वैराग्यपूर्ण ब्रह्मचर्य का धारण करते हुए जीवन जीता है। हम लोग सन्यासी सभी निवृत्ति मार्गी है। जो सन्यासी हो जाता है, जो सन्यास परंपरा जाता है, वो निवृत्ति मार्गी हो जाता है। वहां गृहस्थ का कोई प्रावधान नहीं होता। और हनुमान जी हमारे निवृत्ति मार्गी है। ध्यान रखना, आजीवन राम काज कीने बिनु मोहि कहां विश्राम। उनके जीवन का महाव्रत क्या है? आपके जीवन का कोई व्रत है? भूखे रहना व्रत नहीं, भूखे रह करके व्रत करना व्रत नहीं होता। वो तो संयम होता है। कितने लोग करते, कितने नहीं करते। कितने लोग ऐसे व्रत करते हैं, महाव्रत करते हैं। कैसा व्रत करते हैं? वो व्रत नहीं, महाव्रत है। ये भी आज नई चीज सीख लो। राम काज कीने बिनु मोहि कहां विश्राम। यदि आप अपने जीवन में यदि राम नाम का कार्य करते हुए चल रहे हो ना, लोगों को राम नाम का संदेश दे रहे हो, राम के साथ जोड़ रहे हो, रामायण के साथ जोड़ रहे हो, राम की परंपरा के साथ जोड़ रहे हो, तो आप व्रत नहीं महाव्रत कर रहे हो। ध्यान रखना, भूखे रहने का, अन्न छोड़कर व्रत करने वाला हनुमान जी वो वाला व्रत
वन में गए तो देखा बड़े सुंदर सुंदर फल, तो सीता जी के हाथ से आगे हाथ जोड़ के खड़े हो गए। हाँ, बड़ी भूख लगी है। वो ऐसे नहीं है भूखे रहने वाले, तुरंत कहा मां भूख लगी है, बड़े सुंदर सुंदर फल दिख रहे। मां ने कहा अरे बड़े भारी यहाँ राक्षस है, यहाँ बड़े बड़े मोटे मोटे दैत्य हैं, बेटा तू मत जा। कहा मां बस तू एक बार आज्ञा दे दे, बाकी तो मैं निपट लूंगा, मुझे फल कैसे खाना है वो मैं देख लूंगा। सीता मैया तो डर रही थी, लेकिन हनुमान जी बस मां से आज्ञा ली और लेकर के उसके बाद तो क्या किया आपको बताइए। पूरे लंका का जो फल था वहां का, अशोक वाटिका का, वहां का सारा फल खाया। और यह हनुमान जी का एक व्रत है। व्रत क्या है? भूखे वाले रहने नहीं, राम का कार्य करना प्रतिदिन प्रतिबल। और किस्किंधा में तुलसीदास जी लिखते हैं, ये बात ध्यान रखना, जब हनुमान जी मिलते हैं राम जी से तो राम जी कहते हैं तय मम प्रिय लक्ष्मण ते दूरा। हमारे गुरु जी कहते थे कि राम जी ने लक्ष्मण को बहुत बड़ा, लक्ष्मण के ऊपर कितना बड़ा एक प्रकार से कहते हैं ना कि अनैतिकता किया, सही व्यवहार नहीं किया। एक भाई के लिए अपनी पत्नी को छोड़ करके, सब कुछ छोड़ करके, पिता को छोड़ करके अपने भाई की सेवा के लिए 14 वर्ष तक सोता नहीं। वो कौन है? लक्ष्मण। लक्ष्मण जी सदा राम जी के साथ उनकी परछाई बन करके रहते हैं। लेकिन जब हनुमान जी मिलते हैं, हनुमान जी के मिलते ही राम जी ने हनुमान जी को गले लगाया और कहा तय मम प्रिय लक्ष्मण ते दूरा। कहा तुम मुझे लक्ष्मण से दुगने प्रिय हो। अगर कह दूं किसी शिष्य को तो वहां तो फिर क्या होगा? अब जानती हो, कोई शिष्य 50-20 साल से रह रहा है, 5 साल से मेरे साथ रह रहा है। अब कोई नया शिष्य पहले दिन आया और मैं उससे कहूं कि तुम मुझसे, इससे जो मेरे साथ 5 साल से रह रहा है उससे दुगने प्रिय हो, तो जो मेरे साथ रह रहा होगा वो क्या करेगा? आप लोग जानते हो क्या करेगा? जेलस नहीं करेगा, पहले तो गाड़ी उठाएगा, चला जाएगा, कहेगा आपने मेरी 5 सालों की बेइज्जती करी। राम के बारे से सीखने वाली बात है, जरा सीखना। लक्ष्मण को कोई इच्छा नहीं हुई, लक्ष्मण को राम जी पर कोई क्रोध नहीं आया। आजकल शिष्यों को, जो शिष्य अभी 1-2 साल से ही आ रहा है, मैं अगर किसी को बड़ाई कर दूं तो उसका मूड पीला हो जाए, पेट में दर्द हो जाए। मेरी बात नहीं, मेरे शिष्य तो बहुत अच्छे हैं, मैं उनकी बात नहीं कर, गुरुदेव की भी। लेकिन आज ऐसा है, किसी एक की बड़ाई जहां किए तहां दूसरे का टेम्परेचर 100 के ऊपर गया। अरे बड़ाई करना का मतलब नहीं, जो सच्चाई है, प्रोत्साहन है। जामवंत जी ने भी हनुमान जी को प्रोत्साहन दिया था, लेकिन आज हमें डर लगता है भैया किसकी बड़ाई करो, किसके बारे में कुछ कहो या ना कहो, कहीं ये ना हो आपस में ही टकरा नहीं, पूरी फुला हो जाए, है ना? वो फूल जाते हैं, जैसे हमारे यहाँ कहावत फूल जाते हैं, हवा बन जाती है। लेकिन लक्ष्मण के अंदर कोई हवा नहीं भरी। समझिए, जरा सोचिए, रामचरितमानस कितना सुंदर संदेश है। क्यों पता है? लक्ष्मण आए हैं एक भाई के नाते, जरा समझिए, लक्ष्मण एक अपने भाई के नाते एक भाई के लिए सेवा कर रहे हैं। वहां पे ब्लड रिलेशन है, वहां पे एक माता पिता का संबंध है, एक भाई का संबंध, एक गृहस्थी का संबंध है। लेकिन हनुमान जी एक भक्त के रूप में आए हैं, जिनके अंदर क्या है? जपत निरंतर, जो हमेशा निरंतर राम जी का नाम जपते रहते हैं। हनुमान जी के हृदय में राम की सिवा कुछ है ही नहीं। उनके श्वास में, उनके एक एक जीवन के एक एक पल में प्रभु श्री राम का नाम है। वो एक श्वास भी राम के नाम के बिना नहीं लेते। ऐसे व्यक्ति भक्त कहलाते हैं। इसलिए हनुमान जी भक्तों में से वो बड़े।
और हनुमान जी के जीवन को अगर अपना आदर्श बनाना है तो कहते हैं दुनिया चले न श्री राम के बिना, राम जी चले न हनुमान के बिना। दुनिया चले न श्री राम के बिना, राम जी चले न हनुमान के बिना। जब से रामायण पढ़ ली है मैंने एक बात समझ ली है, लंका जले न हनुमान के बिना, रावण मरे न श्री राम के बिना। हाँ, ये हमारे जीवन की गाथा है और हनुमान जी का चरित्र तो बहुत ही आदर्श है। कौन है, कैसा आदर्श है? संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे सुमिरे याद रखना, बस सुमिरे सुमिरे वाली बात याद रखते हैं ना बस। संकट कटे, हनुमान जी कौन है? ये अपने प्रभु श्री राम के कष्ट को काटने के आए। ध्यान से समझना, हनुमान जी के ऊपर जब जब भी कष्ट, राम जी के ऊपर जब जब भी कष्ट आया, कष्ट को कौन काटा? पहला कष्ट सीता का हरण हुआ। ध्यान से समझ रहे हैं आप लोग, हनुमान जी का अवतार ही इसीलिए हुआ है, संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। लेकिन आप यहाँ हमारे विद्वान पंडित लोग बताएंगे कि स्त्रियां हनुमान जी की पूजा नहीं करेंगी। अरे देवता लोग, आओ मैं आपकी पूजा कर देता हूं। अभी तक तो आप लोगों को यह पढ़ाया गया, विद्वानों ने आप लोगों को यह सिखाया, आज इसलिए कम संख्या है। आज तक स्त्रियों को यह बताया गया, महापुरुषों ने, अगर कभी कोई मिल जाता तो मैं पहले उसकी आरती उतारता, अभी तक तो मिला नहीं जो ऐसा पढ़ाया है। और मैं समझता हूं सही में ऐसा आप लोगों को पढ़ाया गया कि हनुमान जी तो बाल ब्रह्मचारी है, स्त्रियां छुएंगी तो हनुमान जी को बड़े क्रोधित होकर गला लेकर खूब मारेंगे स्त्रियों को। ये बात मैं सही कह रहा हूं? ऐसा हमारे सुरीनाम में, हमारे समाज, हमारे महापुरुषों ने, महापंडितों ने, विद्वानों ने लोगों को पढ़ाया, समझाया, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं। अभी सिंदूर की बात बता रहे थे ना हमारे पंडित धर्म जी, कितनी सुंदर बात है। सही, वो भगवान हनुमान जी महाराज की एक बाल लीला बालक तरह लीला करते थे। बालक अपने मां से खेलता है ना, अठलाता है, वो वाली लीला है। लेकिन हम अभी तक ये नहीं समझ पाए, हनुमान जी महाराज का अवतरण समाज की, हम लोगों के जीवन के समस्त संकटों का नाश करने के लिए हुआ। उनका जन्म ही इसीलिए हुआ, वो जन्म ही रुद्र अवतार, ग्रह रुद्र के रूप में इसीलिए धराधाम पर आए। पहले तो उन्होंने अपने भगवान का कष्ट काटा। आप जरा सोचिए, भगवान को भी कष्ट हुआ क्योंकि भगवान उस समय मनुष्य के रूप में जन्म लिए थे। इसलिए मनुष्य के जीवन का समस्त कष्ट काटने के लिए हनुमान जी का अवतार होता है। क्या आपके जीवन में हनुमान जी का अवतार हुआ है? नहीं हुआ तो आज से कर लेना, अभी बताऊंगा। समय लग रहा है क्योंकि इसलिए समय ज्यादा हुआ है कि आप लोग 1 घंटा लेट आए। मैं घंटे देखा, एक व्यक्ति आया है, वो तुरंत हाथ उठा दिया, तो माता जी मैं आपके साथ अकेले थोड़ी पूजा शुरू कर लूंगा, जब सब लोग आएंगे तभी तो होगा कुछ। जाते समय घड़ी देखते हो, आते समय भी देख लिया करो, बस इतने कहूंगा। अरे आज हनुमान जी के जयंती शनिवार है भैया, छुट्टी है, कथा सुन लो, मैं 10 मिनट लूंगा, ज्यादा नहीं। बड़ी अच्छी बात बताने जा रहा। हनुमान जी का जन्म हुआ, संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। आपके जीवन का संकट काटने के लिए हनुमान जी ने कितने संकट काटे अपने भगवान को, मैं बताऊं। पहला संकट बस सुन लीजिए, पहला संकट काटा, कौन सा काटा? कहां से शुरू हुआ? अरे सीता जी से पहले भी संकट आया। हनुमान जी सीता की खोज बाद में की, पहले नहीं। पहले तो कहते हैं बाली और सुग्रीव का संकट काट रहे हैं, सुग्रीव का बेचारे का हनुमान जी से, राम जी से मिला रहे हैं। और उसके बाद जब बाली का भाई सुग्रीव राजा बन के बैठ गया,
भूल गया सब कुछ कि अब मुझे भी। तो वहां पे हनुमान जी का भी रोल आता है। वहां पे हनुमान जी जाके धमकाते हैं, वहां पे ये सारा चीज करते, वहीं से उनका कार्य प्रारंभ हो जाता है। अरे किसको नहीं संजीवनी बूटी लेकर के आए, लक्ष्मण की प्राणों की रक्षा की हनुमान जी महाराज। अंतिम बात मैं बताऊंगा, अंतिम बात जुड़ा हुआ है हमारे पंचमुखी हनुमान जी से। अंतिम में प्रभु श्री राम के सबसे बड़ा संकट काटे हैं हनुमान जी। ये हमारे संकट मोचन हनुमान जी, इनका नाम पंचमुखी जो होते हैं उनका नाम संकट मोचन होता है। संकट मोचन मतलब मोचन मतलब काटना, संकट को काटने वाला, संकट को हरने वाला, संकट को मिटाने वाला संकट मोचन कहलाता है। आज ये बात सुनकर के मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप लोग मेरी बातों पर पूरा चिंतन मनन करेंगे। संकट कटे मिटे सब पीड़ा, ये बात पर मैं आपको विस्तार से बता रहा हूं कि भगवान ने कैसे अपने प्रभु का संकट काटा, तो क्या आप नहीं काट सकते? अंत की बात है जब रावण का एक भाई अहिरावण था जो पतालपुरी में रहता था। कितने लोग कहानी नहीं जानते। रावण का एक भाई अहिरावण था जो पतालपुरी में रहता था। अब जब देखा कि मेरा भाई रावण युद्ध में राम जी से हार रहा है, कुंभकर्ण मारा गया, मेघनाथ मारा गया, उसके सारे भाई मारे गए, तो अहिरावण पतालपुरी से आता है, राम लक्ष्मण को चोरी करके पतालपुरी ले जाता है, उठा ले जाता है, किसी को पता नहीं चलता। अब युद्ध की बात तो खत्म, और ले जाकर के पतालपुरी में वो पूर्णिमा के दिन भगवान राम की बलि देने के लिए अपने कुल की देवी की पूजा करते हैं। उसकी कुल की देवी 5 है, 5 दिशाओं में, ध्यान से समझना। अहिरावण की जो कुल की देवी है वो 5 अखंड दीपक जला करके अपनी कुल देवी की आराधना करता है, और वो उस समय अंतिम आराधना करके भगवान राम को और लक्ष्मण को कुल देवी को बलि देना चाहता है। इस संकट से कौन निकाला? हनुमान जी महाराज निकाले। आपको ये कहानी पता है? जल्दी से बता दें। जी हमें पता, हम लोग सुरीनाम देश में रमीला खेल रहे थे पिताजी के साथ, तो वहां पर ये कारोबार हुआ था। तो हनुमान जी ने जब गए तो सबसे पहले अहिरावण का जो सेनापति था, कौन था? अहिरावण का सेनापति कौन था? बताओ। हनुमान का बेटा। बहुत सही जवाब, मकरध्वज। अहिरावण का सेनापति मकरध्वज था, जो हनुमान का बेटा। हनुमान का बेटा भी था कोई? अरे हनुमान को बाप त्यागी थे, कहां से बेटा हो गया? अरे वाह, कहानी सुनिए। देखो आश्रम के लोग बड़े कहानियां सुनते हैं, पढ़ते हैं। हाँ, हनुमान जी जब लंका जलाए थे तो समुद्र में जब कूदे थे तो उनके उसी ने कोई मछली ने खा लिया था, और उससे जो संतान हुआ वो मकरध्वज हुआ। और वही मछली पतालपुरी में जब गई तो वहां पे वो हनुमान जी का पुत्र बहुत बलवान हनुमान जी से युद्ध किया। हनुमान जी जब छुड़ाने गए राम जी को पतालपुरी, तो मकरध्वज ने बहुत युद्ध किया। हनुमान जी हैरान हो गए कि मेरे जैसा बलवान इस धरती पर तो कोई है ही नहीं, और मेरे जैसा मेरे बराबर का युद्ध करने वाला कहां से आ गया? युद्ध करने के बाद जब वो हार गया तो हनुमान जी बड़े प्रेम से पूछे, बेटा एक बात तो बता दो, तुम इतने बलवान हो, मैं जानना चाहता हूं तुम किसके पुत्र हो? कहा मैं हनुमान का पुत्र हूं। हनुमान जी मुस्कुराने लगे, अरे मेरा पुत्र? मेरा तो विवाह ही नहीं हुआ है। कहा बेटा तुम्हारी मां का नाम क्या? बताया। कहा तुम हनुमान के पुत्र कैसे हुए? कहा मेरी मां ने बताया कि तुम, क्योंकि मां ही बताती ना तुम्हारा पिता कौन है, मां ने बताया तो किसी को पता भी नहीं चले। लेकिन आजकल तो डीएनए से पता चल जाता है। तो ने कहा मेरी मां ने बताया। कहा कि तुम्हें पता मैं कौन हूं? कहा कोई नहीं, मुझे नहीं पता। कहा मैं तुम्हारा बाप हूं। कहा मैं तुम्हारा बाप हूं हनुमान। अरे तुरंत चरणों में गिर गया, प्रणाम किया, पिताजी आज तो मेरा सौभाग्य है आपका दर्शन हुआ। तब मकरध्वज ने बताया, सुनो, मकरध्वज ने बताया कि अहिरावण
इसको वरदान है भगवती का। इसने जो 5 अखंड ज्योति जलाई है 5 दिशा में, 5 दिशा में 5 अखंड ज्योति मां भगवती कुलदेवी का जला करके वो तपस्या करता है। और उसको ये वरदान था कि जब 5 ये ज्योति एक साथ कोई बुझाएगा तब जाकर के रावण का वध होगा। ये सीक्रेट था और सीक्रेट सिर्फ मथुरा ध्वज चाहता है। तब हनुमान जी ने जब वो बता दिया तब हनुमान जी ने ये 5 स्वरूप धारण करके रावण की वो 5 ज्योति को एक साथ फूंक मार करके बुझाया और तब जाकर के उसका वध किया। बस कथा इतना ही बताओ। अंतिम समय में बंद करके फिर राम और लक्ष्मण को पातालपुरी से ऊपर लेकर के आए हमारे प्रभु श्री राम। संकट मोचन हनुमान जी महाराज राम का संकट का है। नासे रोग, अंतिम बात, नासे रोग हरे सब पीरा। क्या आपके जीवन में कोई पीड़ा है? झूठ मत बोलना, बता देना हनुमान जी से। आपके जीवन में कोई पीड़ा है? कौन सी पीड़ा? शारीरिक पीड़ा? यू आर सफरिंग विद बॉडी पेन, फिजिकल प्रॉब्लम्स, मे बी यू हैव मेंटल प्रॉब्लम, मे बी फिजिकल प्रॉब्लम, स्पिरिचुअल प्रॉब्लम, एनी टाइप ऑफ प्रॉब्लम। इफ यू आर सफरिंग देन यू हैव टू कनेक्ट विद भगवान मारुति, बिकॉज ना से रोग। अरे कितनी बार, लाखों बार पढ़ चुके होंगे आप लोग, लेकिन सोचते नहीं ना, इस बात का लाइन को ध्यान नहीं देते। ना से रोग हरे सब पीरा। रोग का नाश तो करते ही है, सिर्फ रोग का नाश नहीं करते, हरे सब पीरा। जो पीड़ा है आपके जीवन की, किसी भी प्रकार की पीड़ा, शारीरिक मानसिक किसी प्रकार की पीड़ा है, होगी पीड़ा जरूर होगी, किसी न किसी प्रकार की, सबके अंदर पीड़ा होगी, सब प्रकार की पीड़ा, सब पीड़ा कहते हैं। ना से रोग हरे सब पीड़ा आ गया, एक नहीं। जो सुमिरे हनुमत बलवीरा, जो हनुमान जी की आराधना करते हैं। और यहाँ पे इसीलिए ये पंचमुखी हनुमान जी आए। जब पहले लोग आए तो लोगों ने मुझसे पूछा कि गुरुजी ये पंचमुखी क्यों लेके आए? मैं कहा हाँ, लोगों की बहुत सारी पीड़ाएं हैं, इसलिए नाश है रोग हरे सब पीड़ा। मैं कहा पीड़ा का नाश करने के लिए हनुमान जी पंचमुखी रूप में आए, ऐसा मुझे। और मैंने कहा यहाँ भूत प्रेत भी बहुत है, सही में भूत प्रेत है। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। मैं कहता हूं सुन लेना सब लोग कान खोल करके, किसी ओझा के पास नहीं जाना, किसी भी तंत्रिक फांत्रिक के पास नहीं जाना। किसी के ऊपर बड़ा से बड़ा भूत हो, प्रेत हो, पिशाच हो, उसको पकड़ करके एक बार ब्रह्म से आत्मा में आना। हनुमान जी के सामने मैं गारंटी से कहता हूं, ऐसा 1 नहीं 10 नहीं कई बार हो चुका है हनुमान जी के आने के बाद। मैं इसका हम प्रचार नहीं करते, लेकिन आज हनुमान जी के जन्म उत्सव पर हम उनके वरदान आशीर्वाद की बातें जरूर मैं कहूंगा। 1 नहीं 2 नहीं 10 नहीं 20 लोगों का हनुमान जी ने ऐसा किया, जिनके ऊपर कई ऐसी तामसिक आत्माएं थी, प्रेत आत्माएं थी, भूत आत्माएं थी, पिशाच आत्माएं थी, जो बड़ी श्रद्धा से आया हनुमान जी के चरणों में आते ही प्रणाम करते हुए उसके शरीर के अंदर से भूत प्रेत पिशाच निकल करके साफ हो गए। ऐसा हमारे हनुमान जी का जीवन है, ऐसे हैं हनुमान जी। मैं तो कहता हूं, और उसमें कोई पैसा नहीं लगेगा, खराबिस alles gratis। और आओगे जहां प्रसाद वैसे अलग से मिलेगा। क्या चाहते हो आप? इससे बड़ा वरदान खराबिस वाला चाहते हो ना? लोग देखते रहते हो सभी जगह, कहां खराबिस कोल्ड ड्रिंक, वो फिर कोल्ड ड्रिंक जम्बो लिटिल है धीरे। तो ऐसे यहाँ पे भी क्रांति है। हमारे पूरे यूरोप में मैं कह रहा हूं यह हनुमान जी की महिमा है, हमारे गुरुदेव की महिमा है। पूरे यूरोप में कहीं पे पंचमुखी हनुमान
अब कोई और देख करके ले आएगा तो ले आएगा, आए हैं पहले तो आपके हनुमान जी यही, पहला तो इतिहास में नीदरलैंड के यही रहेंगे। लेकिन कितने लोग इनसे जो दूर है वो भूत प्रेत पिशाच में भटक रहे हैं। जो इनके नजदीक है उसके जीवन में इस प्रकार के दुख कष्ट का समाप्तिकरण हो चुका है। और आज हनुमान जी के जन्म उत्सव में हम इनसे यही प्रार्थना करेंगे, हम इनसे यही प्रार्थना करेंगे कि ये अपने जीवन से हम लोगों के जीवन पर अपनी कृपा करें, हमारे शरीर के समस्त रोगों का, पीड़ा का, कष्टों का नाश करें। हम लोग सदा अपने प्रभु श्री राम का नाम जपेंगे, श्री राम की आराधना करेंगे और उसी से अपने जीवन को सुंदर बनाने का प्रयास करेंगे। मैं आपको बताऊं कि इस समय चैत्र, आज चैत्र कहते हैं ना, आज चैत्र पूर्णिमा है, आज चैत्र पूर्णिमा है। आज हनुमान जी का मूल वाला जन्म नहीं है। मूल वाला जन्म मतलब समझ रहे हो, हनुमान जी के 2 जन्म दिवस मनाए जाते हैं ना, 2 बार मनाते हैं। एक बार हम शिवरात्रि के पहले मनाते हैं, ध्यान रखना। ये जो मनाए रहे हैं हम लोग, ये चैत्र मास अभी आज पूर्णिमा को मनाई जा रही है। ये हनुमान जी का जो प्रकाश उत्सव है, ये जब हनुमान जी को इंद्र ने जब सूर्य को निगल लिया था, बस ये याद रखना बड़ी शॉर्ट में, जब हनुमान जी ने सूर्य को निगल लिया था तो इंद्र ने वज्र से प्रहार करके हनुमान जी को मूर्छित कर दिया था। और उस समय पवन देव आकर के पवन को रोक लिया था। पूरे पृथ्वी पर, पूरे पृथ्वी लोक में त्राही मच गई थी। सभी देवता आए, ब्रह्मदेव आए, सब लोग आए, क्योंकि सारे जीव मरने लगे थे, हवा नहीं चल रही थी ना, सारा ऑक्सीजन सब बंद हो गया था। सभी देवता लोग आए, सभी लोग मिल करके पवन देव से प्रार्थना की और सभी देवताओं ने हनुमान जी को जीवन का वरदान दिया। सभी ने, इंद्र ने वरदान दिया कि ये वज्र के समान हो जाएंगे। ऐसे सभी देवताओं ने उस दिन जो हनुमान जी को वरदान दिया। और हनुमान जी आज चैत्र पूर्णिमा के दिन ही अपनी मूर्छा से उठे थे, इसलिए आज के दिन हम लोग हनुमान जी का ये जन्मोत्सव मनाते हैं, क्योंकि उनका एक नया जन्म हुआ। और इसमें और भी धार्मिक मान्यताएं हैं, कहते हैं कि, लेकिन दूसरी जो कथा आती है हनुमान जी की, ये आती है जब हम लोग दीपावली से पहले जो कार्तिक मास में जो मूल वाली हनुमान जी की जयंती है, जो जन्मोत्सव है, वो मूल है। उस दिन सही में हनुमान जी महाराज हमारे कहते हैं, इसका प्रमाण कहां पे है? वाल्मीकि रामायण। जो कार्तिक मास में हनुमान जी का जन्म होता है, उसका पूरा कहते हैं कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को हुआ। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष के चतुर्दशी को हुआ था, और कहो स्वाति नक्षत्र में, और मंगलवार का दिन था, मेष लग्न में हुआ था। ये याद रखना आप लोग। कई बार लोग पूछेंगे कि हनुमान जी की 2 जयंती मनाते हो, तो उनको ये बता देना, मूल है कार्तिक मास, याद रखना। और ये वाला तो हनुमान जी का जो मैंने आपको कथा सुनाई, ये चीजें मैं क्लियर करता हूं हमेशा, क्योंकि कई बार आपके हिंदू के लोग, हमारे ही लोग जानबूझ करके प्रश्न करेंगे, अरे आप लोग 2 जन्म दिन मनाते हो हनुमान जी का। तो इससे दोनों कथाओं से ये 2 बार हम लोग हनुमान जी का मनाते हैं। हम तो कहते हैं रोज मनाते हैं। मुझसे कोई पूछता है तो मैं कहता हूं हनुमान जी के जन्मदिन में रोज मनाता हूं, क्योंकि हनुमान चालीसा करता हूं, हनुमान जी का आराधना करता हूं, उनकी गुणों की चिंतन करता हूं। तो आप लोग भी हनुमान जी के साथ इसी प्रकार से अपने जीवन के साथ जोड़िए। और जितनी बातें बताइए, 3 बातें बताइए, ना से लोग हरे सपीरा जगत निरंतर हनुमान दुर्बीरा, संकट कटे मेरे सपीरा जो सुने हनुमान दुर्बीरा, भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे। ये 3 याद रखना। और ये मंत्र सबको देना। आज का ये मंत्र है, आज के हनुमान जन्मोत्सव का ये मंत्र है। समाज में इसका प्रचार करना, और इसी के साथ हनुमान जी की कृपा, राम जी की कृपा आप लोगों को मिलेगी। हम लोग बड़े सौभाग्यशाली हैं। हनुमान जी तो पंचमुखी रूप, बड़े सुंदर रूप में, और कितने स्वरूप ऐसे हैं, कभी लोग बैठ करके आंखों में देखना। ये नरसिंह का जो स्वरूप है, भगवान विष्णु का है। नरसिंह का स्वरूप किसी भी कोने से आप देखोगे, आपकी आंखों में वो देखेंगे।
आप इस कोने में बैठ जाइए, भगवान के नरसिंह स्वरूप को देखिए, लगेगा आपकी आंखों देख रहे हैं। ये बड़ा अद्भुत है। अब नरसिंह भगवान को लाने की जरूरत नहीं है। कोई मुझसे पूछता, मैं कहता हाँ हमारे पास नरसिंह भगवान भी है। अरे क्यों नहीं है भैया, देखो तो सही, नरसिंह रूप ही तो है, 12 रूप में ही तो है। और कौन सा रूप है? भगवान विष्णु के सारे स्वरूप आ गए पंचमुखी हनुमान जी के रूप में। नरसिंह मंदिर बनाने की जरूरत नहीं है। हनुमान जी की आराधना करो, भगवान नरसिंह की आराधना हो जाएगी। बोले श्याम रामचंद्र भगवान की जय। एक बार आप लोगों को बहुत बहुत बधाई भी दे रहा हूं और क्षमा प्रार्थना भी हूं कि हनुमान जी का जन्मदिन है। अभी केक खाएंगे, सब कुछ भूल जाओ। चलिए खड़े हो जाइए, आरती करेंगे। आरती करने के बाद भोजन प्रसाद मिल करके खाएंगे और भगवान का आज प्रकाश उत्सव बड़े धूमधाम से मनाएंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सीताराम 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 जय सीताराम। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम। ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट दास जनों के अवध बंसी वाला दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो धावे फल पावे, सुख विगत मन का पावे।
सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण, तेरा तुझको समर्पण, क्या लागे मेरा पूज्य जगदीश रे। श्री सीताराम जी की हार जो कोई न गावे, स्वामी प्रेम सहित गावे। कहत केवल मनवांछित फल पावे, ओम जय जगदीश हरे, ओम जय जगदीश हरे। स्वामी जय जय दीनानाथ हरे, स्वामी जय जय राधे श्याम हरे। भक्त जनों के संग, नाथ जनों के अवगुण, भक्ति वाला दूर करी। ओम जय जगदीश गौरव करुणावतारम, सदा वसन्तं हृदयारविन्दे, भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव वेदा द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव। भारत श्री रामायण जी की, भारत श्री रामायण जी की। खेलत ललित ललित से अपेक्षी, गावत ब्रह्मादित्य मुनि नारद, हार में करे ज्ञान विचार, सुख संग से उतार, पराय पवन सुख तीरथ देखी। भारत श्री रामायण जी की, गावत वेद पुराण अष्टगत, जो चाहत सब संतर तोर, मुनि जन धन सपन को सरल, सारयांश सपत सब हेतु। भारत श्री रामायण जी की, गावत संत शंभु भवानी, अरुगत संभव मुनि विज्ञानी, दास याद कवि वर जग तारे। भारत श्री रामायण जी की, अले मलहर विषयरत देखे, भुवन विकार मुक्ति जुगते के, हरण रोग भव मोहि न पेखे, तात मात सब विधि तुलसी की। रत कलित ललित बिलपेखे, भारत श्री रामायण जी की। कर्पूर गौरवं करुणावतारं, संसारसारं भुजगेन्द्रहारं, सदा वसन्तं हृदयारविन्दे, भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव वेदा द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति
शांति शांति सर्वादेश सुखांतिर्भवतु। बोले श्याम रामचंद्र भगवान के, उमापति महादेव के, श्री गणेश भगवान के, श्री संकट मोचन हनुमान जी महाराज के, माँ जगन्नी वैष्णवी मैया के, श्री राधे कृष्ण भगवान के, श्री सतगुरुदेव भगवान के, धर्म के अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता के, श्री गंगा मैया के, श्री गीता माता के, श्री गायत्री माता के, श्री सत्य सनातन धर्म के। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। आज के इस पाठ के मुख्य यजमान प्रिय शिवरात्रि देवी, आज उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। ऐसे धर्म के कार्य सदा करती रहें। सभी आचार्यों की सभी की शुभकामनाएं सेवा के लिए। आइए हम सभी भगवान के चरणों में बैठे, हनुमान जी महाराज से, प्रभु श्री राम से यही प्रार्थना करते हुए वरदान मांगे कि हे प्रभु, हमारे जीवन में ऐसी कृपा कर दो कि श्वास श्वास में सदा मैं आपको महसूस करूं, आपको ही देखूं नाथ, आपके सिवा इस मन में कुछ न हो। मुझे सद्बुद्धि दो, मुझे सद्ज्ञान दो, मुझे सद्भाव दो, श्रद्धा भक्ति प्रेम और सेवा का आशीर्वाद दो नाथ। ऐसी ही आपके चरणों में प्रार्थना है। मेरे जीवन के समस्त रोगों का, कष्टों का, पीड़ा का, दुखों का नाश कर दो मेरे नाथ। मैं सदा ही आपकी चरणों की सेवा करूंगा। इसी प्रकार से आने वाली समस्त समस्याएं, कष्ट, पीड़ा, सभी दोषों का नाश करो मेरे प्रभु। मेरा जीवन सदा आपके चरणों में समर्पित है मेरे नाथ। इसी भावना से श्री राम जी की स्तुति। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम् नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम् कंधर्प अगणित अमित नील नीरज सुंदरम पटपेतमानौ तडित रुचि सुचि नौमि जनक सुतावरम् भज दीनबन्धु दीनेश दानव दैत्यवंश निकन्दनम् रघुनन्दनानन्द कंद कौशल चंद्र दशरथ नंदनम् श्री मुकुट कोटल तिलक चारु उदार रंग विभूषणम् आजानुभुज चाप धरि संग्रामजित कर दूषणम् इति भजते तुलसी दास शंकर शीस मुनि मनरंजनम् मम हृदय कंज निवास कुरु महादिकल दल गंजनम् मन जाहि राचौ मिलहि सोमर सहज सुंदर सावरो करुणा निधान जानु सेव सदैव जानत रावरु एहि नाति गौरी शीस सुन से सहित हियर सिंह हरे तुलसी भवानी ओज पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली जान गोरे अनुकूल सुनस्य हिय सुन जाय कहे मंजुल मंगल मूल बामंग फरकन लगे सियावर
राम जय जय राम, मेरे मन बसियो सीताराम, मेरे मन बसियो राधे श्याम।